नमस्कार मित्रों, जय हो बाबा खाटू श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में। मेष राशि वालों, दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिन हो जाइए सावधान, क्योंकि अगले 2 दिनों के अंदर आपके परिवार में ही बहुत बड़ी घटना होगी। अगर समय पर सावधान नहीं हुई तो आगे चलकर बहुत पछताना पड़ेगा। जी हां, अगर अपनी जान प्यारी है तभी आज की वीडियो देखना, क्योंकि अगले 2 दिनों के अंदर बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है और सच सुनकर आपके पैरों तले खिसक जाएगी। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले कुछ दिनों के अंदर बहुत बड़ा बवाल होगा। हे भगवान, यह कैसा धर्म संकट है। अगले 2 दिनों के अंदर यह 2 बड़ी घटना हर हाल में होकर रहेगी, क्योंकि आपने अपने जीवन में अपनी दुख तकलीफ को कम करने के लिए जो जो प्रयास किए थे उन सभी का विपरीत परिणाम मिलने वाला है। जी हां, यानी कि सीधे शब्दों में यूं कहे कि आपकी परेशानियां कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि यह सब कहीं ना कहीं आपकी ही एक छोटी सी गलती के कारण हो रही है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और आपकी क्या गलती है। आप कौन सी गलती को बार बार कर रहे हैं जिससे आपकी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। निवारण के लिए उपाय बताएंगे, सावधानियां भी बताएंगे। आपको करना क्या है? कुछ नहीं, वीडियो को अंत तक देखना है। वो कहते हैं ना कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होने का रहता वह होकर ही रहता है। मेरे द्वारा लाख समझाने पर भी आप बार बार वही एक ही गलतियां बार बार कर रहे हैं। जो हो गया सो हो गया। अगर आप अभी भी अपनी जीवन की सलामती चाहते हैं तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आने वाले अगले 2 दिन यानी कि अगले 48 घंटे का जो समय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण समय होने वाला है, क्योंकि अंतरिक्ष के ग्रह सितारे विपरीत दिशा में चल रहे हैं, जो कि आपके लिए उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। अंतरिक्ष के जो ग्रह सितारे हैं वह सदैव एक दिशा में नहीं चलते हैं, वह अपना मार्ग बदलते रहते हैं। किस दिशा में चलने से आपको लाभ होगा और किस दिशा में चलने से आपको नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही होगा और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लाभ ही लाभ होगा। सही समय पर सही से सब कुछ समझ जाएंगे तो लाभ जरूर होगा। सबसे पहले आपको अपनी आदतों पर सुधार करनी होगी। जो गलतियां आप कर रहे हैं उन गलतियों में भी सुधार करना होगा, क्योंकि आप जैसा कर रहे हैं उसी का परिणाम आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है, अगर आप अपने जीवन में आने वाले समय को शानदार बनाना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन यापन करना चाहते हैं, तो फिर आज की यह वीडियो आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं होगा। मैं जानता हूं कि आप पिछले कुछ दिनों से काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं और लगातार दिन ब दिन आपकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। चाहे परेशानियां आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े को लेकर हों, परिवार में किसी स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, तो वहीं कुछ लोग कर्ज से ही परेशान थे। लेकिन यह परेशानियां सिर्फ आपकी ही जीवन में चल रहे हैं। अगल बगल के और भी लोग हैं, लेकिन वह सभी लोग बिंदास से अपने जीवन जी रहे हैं और आप दिन रात परेशान रहते हैं। यह परेशानी आपके जीवन में आता क्यों है? भगवान सिर्फ आपको ही यह परेशानी क्यों दे रहे हैं? इसके बारे में अपने की सोचा है दोस्तों? यह सिर्फ सोच का ही फर्क है कि परेशानी हमारे जीवन में ही कमजोर करने के लिए आती है। यह बिल्कुल गलत बात है। दुख परेशानी हमारे जीवन में इसलिए आती है ताकि हम और मजबूत बने, आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत करने के लिए आती है। जब आप भगवान से अपनी शिकायत करते हैं, दुख दर्द बताते हैं, तो भगवान और बड़ी परेशानी आपको दे देता है। भगवान कहते हैं, अपनी परेशानियों से खुद लड़ो और खुद को मजबूत बनाओ। और जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आप ठोकर खा खाकर इतनी मजबूत हो गए हैं कि पूछो ही मत दोस्तों। आपने अपने जीवन में ठोकर बहुत खा लिए हैं, खुद को उन सभी मुसीबत से पार कर लिए हैं। अब आपके जीवन में अच्छे दिन आएंगे। कैसे आपके जीवन में अच्छे दिन आएंगे? किस तरह से आपको भगवान का आशीर्वाद सहारा मिलेगा? यह सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। बीच बीच में उपाय भी बताएंगे। बस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। बुरे समय में इंसान को सलाह के साथ साथ मदद भी करना चाहिए।
और आप अपने जीवन में अब यह सोच रहे हैं कि काश कोई ऐसा हमें मिल जाता जो हमें सही समय पर सही उद्देश्य देता, सही मार्ग बताता, मेरी परेशानियों का हाल बताता। दोस्तों, आप अपनी सभी जनता को भूल जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक एक करके आपकी सारी परेशानियों का हल बताऊंगा। बस आपको वीडियो को लाइक करना होगा और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल लिखना होगा। इससे भगवान महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहेगी और साथ ही साथ गुरु जी का सहयोग भी आपको मिलेगा। दोस्तों, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि माली से एक फूल मांगने की बजाय माली को ही अपना बना लो, सारा बाग आपका होगा। ठीक उसी प्रकार भगवान के पास बार बार जाकर अपनी दुख तकलीफ परेशानियों को बताने से बेहतर होगा कि भगवान से ही निकटता बना लो। सब कुछ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है वह परेशानी भी आपके जीवन से इतनी दूर चली जाएगी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में ही जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ सही ही हो रहा है। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि यह सब तो होना ही था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज आप बदल नहीं सकते हैं उसके पीछे कभी मत भाग्य, कभी मत परेशान हुई है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आप अपनी तरफ से कौन सी गलती कर रहे हैं। उन गलतियों पर सुधार करने की जरूरत है। इंसान से अगर जाने अनजाने में गलती हो भी जाती है तो वह अगर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, गलती मान लेते हैं, तो उस गलती को गलती नहीं कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी कुछ होता है सब कुछ ऊपर वाले के मर्जी से होता है और ऊपर वाली जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं और भलाई के लिए ही करते हैं। लेकिन उसमें यह मैटर करता है कि आप चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। एक बार एक अंधे को मंदिर में आया देखकर सब लोग उनका मजाक बनाने लगे। सब कोई कहने लगे कि अरे अंधे, मंदिर में आए हो तुम भगवान की दर्शन करने के लिए, क्या तुम भगवान को देख पाओगे? तो उसे अंधे व्यक्ति ने जवाब दिया कि भले मैं भगवान को नहीं देख सकता, क्या फर्क पड़ता, भगवान तो मुझे देख सकता है ना। कि दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। अंधे की बात सुनकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए और सबकी बोलती बंद हो गई। ग्रह स्थिति अनुकूल रहेगी, रुके कामों में तेजी आएगी, इसलिए बहुत ही सकारात्मक तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दें। इस समय बेहतरीन सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। अगर कोई पैतृक संपत्ति मामला चल रहा है तो आपसे सहमति से सुलझाने का प्रयास करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानियां आने पर भी आप तुरंत नर्वस होने लगते हैं। नर्वस होना या फिर और ज्यादा परेशान होना उस परेशानियों का हल नहीं है। बच्चों की समस्या को सुलझाने में आपका योगदान बेहतरीन रहेगा, इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा। भावनाओं में बहकर अपने कोई भी महत्वपूर्ण बातें किसी के साथ शेयर न करें, वरना कोई नजदीकी व्यक्ति ही आपसे धोखा कर सकता है। देखिए दोस्तों, अपनी समस्याओं को, अपने दिल की बातों को हर एक को बताओगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग अच्छे ही होंगे और सब लोग आपका भला ही चाहते होंगे। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बाहर से उन्हें आपके दुख तकलीफ पर बहुत अफसोस होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वे लोग गदगद होते हैं। इस समय नौकरी और बिजनेस में नई शुरुआत के लिहाज से दिन ठीक है। आपकी योजनाएं भी क्रियान्वित होंगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति से बातचीत करते समय बहुत अधिक धैर्य और संयम बनाकर रखने की जरूरत है। गुस्से और जल्दबाजी से परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, इसलिए गुस्सा, पान और जल्दबाजी अपने अंदर कभी हावी मत होने देना, क्योंकि यह दोनों आपको विनाश के रास्ते पर लेकर जाने लगता है। घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा वातावरण रहेगा। प्रेम प्रसंग में कोई तनावजनक स्थिति बन सकती है। पिछले कुछ समय से किसी समस्या को लेकर चल रहे तनाव से आज कुछ राहत मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले पारिवारिक सदस्यों की सलाह अवश्य लें। संतान के करियर संबंधी कोई सूचना मिलने से घर में उत्साह भरा वातावरण रहेगा। नेगेटिव, अचानक ही कोई नकारात्मक बात उठने से मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है। कोशिश करके इन बातों को हावी ना होने दें तथा परिस्थितियों को संभाल कर रखें। आज किसी भी प्रकार के लेन देन संबंधी मामले स्थगित रखें। कोई भी नया काम शुरू करने के लिए
ग्रह स्थिति अभी पक्ष में नहीं है। किसी भी कार्य में घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी सदस्यों की सलाह आपके लिए बेहतरीन रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों के ऑफिस की कार्य प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आएगा। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। नई बातों की जानकारियां मिलेंगी। आपकी संवेदनशीलता परिवार तथा रिश्तेदारों के मनोबल को बनाकर रखेगी। कोई राजकीय कार्य आपके प्रयासों द्वारा निर्विघ्न पूर्ण होगा। बच्चे भी आपकी योग्यता और काबिलियत को लेकर फक्र महसूस करेंगे। अत्यधिक सोच विचार में समय न लगाएं। इस वजह से आप अपने क्षेत्र में पिछड़ भी सकते हैं। व्यक्तिगत कार्य में व्यस्तता के कारण अपने रिश्तेदारों व संबंधियों को नजरअंदाज न करें। सबके साथ संबंध मधुर बनाकर रखना भी जरूरी है। कार्य प्रणाली में परिवर्तन होने से आप बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। नेटवर्किंग तथा ऑनलाइन सेल्स से संबंधी कार्यों में उचित अवसर हासिल होंगे। ऑफिस के अकाउंट संबंधी काम बहुत ध्यान से करें। किसी प्रकार की गलती हो सकती है। जीवन साथी तथा परिवारजनों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा, परंतु प्रेम प्रसंगों में निराशा का मुंह देखना पड़ सकता है। अपने परिवार को प्राथमिकता पर रखना आवश्यक है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में परिवारजन का आपको उचित सहयोग रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ भी कुछ समय व्यतीत करना घर के माहौल और अधिक खुशनुमा बनाएगा। व्यक्तिगत व्यस्तता के साथ साथ घर परिवार के लिए भी समय जरूर निकालें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ में जोड़ रखना आपकी भी मानहानि का कारण बनेगा। बेहतर होगा कि अपने कार्यों से ही मतलब रखें। अपनी गतिविधियों में दूसरों का हस्तक्षेप न होने दें। चुनौतियों से घबराएं नहीं। बिजनेस में कोई भी छोटे बड़े निर्णय लेते समय किसी सलाहकार का मार्गदर्शन व सलाह अवश्य ले। ऑर्डर पूरा करने के चक्कर में क्वालिटी के साथ समझौता न करें। अधिकारियों व सहकर्मियों के साथ संबंध अच्छे बनेंगे। पति पत्नी के सामंजस्य से घर में सुखद व्यवस्था रहेगी। युवा वर्ग प्रेम प्रसंग तथा मीडिया में अपना समय व्यर्थ न करें। समय कार्य सिद्धिदायक बना हुआ है। किसी अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य मिलेगा, जिससे नई ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस करेंगे। दूसरों से उम्मीद करने के बजाय अपनी मेहनत होकर क्षमता पर विश्वास रखें। आपके काम सुचारू रूप से बनते जाएंगे। अपनी योजना और गतिविधियों की चर्चा किसी भी अनजान के सामने न करें, अन्यथा कोई अन्य व्यक्ति स्वार्थ की भावना से आपकी मेहनत का श्रेय ले सकता है। विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसाय में वर्तमान गतिविधियों पर ही फोकस रहे तो ज्यादा बेहतर है। व्यवसाय में नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उससे संबंधित और अधिक जानकारी हासिल करना जरूरी है। ऑफिस में चल रही परेशानियों में कुछ कमी आएगी। दांपत्य जीवन में छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज रखें, इससे आपसी नजदीकियां बढ़ेंगी। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता रहेगी। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान व आदर बनाए रखें। उनका मार्गदर्शन और सलाह आपके लिए आशीर्वाद रहेगा। घर में धार्मिक कृत्य संबंधी पूजा पाठ संपन्न हो सकता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होगी। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों को नियत समय पर पूरा कर लें। ध्यान रखिए, निर्णय लेने में समय लगाने से कोई उपलब्धि हाथ से निकल भी सकती है। योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करें। साथ ही बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अपने व्यक्तिगत कार्य खुद ही करें। मीडिया व कंप्यूटर से जुड़े व्यवसायों में लाभदायक स्थितियां बनेगी तथा व्यवसाय में विस्तार भी होगा। पार्टनरशिप के व्यवसाय में कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। नौकरी पेशा लोग अपने किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल रहेंगे। अधिकारियों का भी मार्गदर्शन रहेगा। काम की अधिकता के कारण आप अपने दांपत्य संबंधों को उचित समय नहीं दे पाएंगे, परंतु स्थितियां भी आपको ही संभालनी है, इस बात का ध्यान रखें। आज कुछ दिक्कतें आने के बावजूद आप अपने सकारात्मक दृष्टिकोण व संतुलित सोच के साथ कार्यों को व्यवस्थित करते जाएंगे। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होती जाएंगी। आपका भावुकता की बजाय व्यवहारिक नजरिया आपकी तरक्की में मददगार होगा। परिवार में किसी बात को लेकर तनावजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
गलत प्रवृत्ति के मित्रों के साथ समय व्यर्थ ना करें। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। हड्डियों संबंधी दर्द उनको परेशान कर सकता है। व्यवसायिक गतिविधियों में किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति में पारिवारिक लोगों की से भी सलाह मशवरा अवश्य करें। इससे आपको उचित समाधान मिलेगा तथा काम में बढ़ोतरी भी होगी। लेन देन संबंधी कार्यों में आज अचानक से ही कोई फायदा होगा। पति पत्नी के संबंध सामान्य रहेंगे, परंतु किसी मित्र की वजह से कोई गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। कोई शुभ समाचार मिलेगा तथा खास काम बन जाने से मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता भी हासिल होगी। किसी प्रकार की प्रॉपर्टी संबंधी अगर कोई मामला रुका हुआ है, आज उस पर ध्यान केंद्रित करें। नेगेटिव गुस्सा और जिद्दी स्वभाव आपके लिए नुकसानदायक रहेगा, इसलिए अपनी इन कमियों में सुधार लाएं। इस समय इनकम में कमी और खर्चों की अधिकता की वजह से कभी कभी मन कुछ परेशान रह सकता है, परंतु वर्तमान वातावरण की वजह से तनाव लेना उचित नहीं है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से परिस्थितियां ज्यादा पक्ष में नहीं हैं। किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करते समय अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए तरक्की के उचित योग बने हुए हैं। स्थान परिवर्तन भी संभव है। अपने वादों का सम्मान करें। आपको इसके लिए अपने मजे तथा आनंद के समय से समझौता करना पड़ DDH सकता है, परंतु अगर आप दूसरों को दुख नहीं पहुंचना चाहते तो आपको यह करना पड़ेगा। आपकी कल्पनात्मक शक्ति आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करेगी। आप मानवीय आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। आपकी प्रगति तय है। आपको अपने खाने, खासकर जो आप सुबह सुबह खा रहे हैं, उसे लेकर सावधान रहना होगा। जल्दी में खाने या बाहर किसी रेस्टोरेंट आदि में खाने से तबीयत बिगड़ सकती है। इसीलिए खुद अपने लिए हल्का और ताजा खाना बनाने की कोशिश करें। अपने खाने पर ध्यान दें। आपको बहुत जल्दी इसका असर दिखाई देने लगेगा। आज आपके कार्ड्स के अनुसार आपकी मुलाकात किसी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। यह मुलाकात काफी उत्कट और अंतरंग भी हो सकती है। इसीलिए अपनी भावनात्मक बाधाओं को एक तरफ करके दिन का भरपूर फायदा उठाने के बारे में सोचें। अगर वह व्यक्ति जाना चाहे तो उसे न रोकें। वह वापस आपके पास आएगा। उसे आप अपनी अहमियत समझने का मौका दें। आज का दिन प्रशासनिक नौकरियों में या किसी भी क्षमता में सरकार के लिए काम कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। जो भी विस्तार पूर्ण कामकाज जो काफी समय से लंबित था, उसे करने के लिए आज प्रयत्न करें, क्यों कि वह आसानी से समाप्त हो जाएगा। अगर आप अपने वर्तमान कार्यस्थल पर बेचैनी या फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, तो आज का दिन एक नई नौकरी के लिए भी उपयुक्त है। अगर नई नौकरी एक प्रशासनिक क्षमता को लेकर है, तो निकट भविष्य में आपकी सफलता की पूरी संभावना है। आज आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे। कोई आपकी उदारता से प्रभावित होकर दिन के अंत तक आपसे अपनी भावना का इजहार कर सकता है। हालांकि अभी भी आपके मन में कड़वे अनुभव भरे हुए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप सारी नकारात्मकता को दूर करके एक नई शुरुआत करें। आपकी सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन आपको इसी सेहतमंद अवस्था का मजा लेते रहने के लिए कुछ आधारभूत सावधानियां तो रखनी ही होंगी। समय पर कदम उठा लेने से आप बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अब अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम को गंभीरता से लेने का समय है और उन सब अच्छे व्यायामों को शुरू करने का भी, जिनके बारे में आप हमेशा से सोचते रहे हो, लेकिन कभी उन्हें पूरे करने का उत्साह नहीं जुटा पाए हो। पारिवारिक सदस्यों के बीच मनमुटाव की स्थिति रहेगी। समझदारी से काम लें और घर की बातों को बाहर जाहिर ना होने दें। अनुकूल गृह स्थिति बनी हुई है। दृढ़ निश्चय होकर अपने कार्यों को अंजाम दें। आपको अपनी मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। घर के रखरखाव संबंधी सामान की ऑनलाइन शॉपिंग में भी सुकून भरा समय व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को करियर से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलेगी। लेन देन संबंधी मामलों को स्थगित रखें या सावधानी से काम करें। ध्यान रखें कि बीती हुई नकारात्मक बातें अपने वर्तमान पर हावी न होने दें, क्योंकि इससे आपका आज भी खराब हो सकता है। यह समय धैर्य और शांति से व्यतीत करने का है। व्यवसाय कारोबारी मामलों में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। मैनेजमेंट तथा कर्मचारियों के साथ
उचित तालमेल बनाकर रखने से प्रोडक्शन और अधिक बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी स्थिति यथावत ही रहेगी। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। मित्रों के साथ कोई पारिवारिक गेट टुगेदर संबंधी प्रोग्राम भी बनेगा। आज दिन भर कुछ न कुछ गतिविधियां चलती रहेगी और मनचाहे नतीजे मिल जाएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह व मार्गदर्शन का अनुसरण करने से आपकी कई परेशानियों का हल मिलेगा। स्थान परिवर्तन संबंधी योजनाओं पर भी विचार होगा। योजना बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित करना भी जरूरी है। अत्यधिक सोच विचार करने से परिस्थितियां हाथ से निकल भी सकती हैं। जमीन जायदाद के मामलों में विवाद बढ़ने की स्थिति बन रही है। किसी अनुभवी से सलाह लेना उचित रहेगा। व्यवसाय में अगर किसी नए कार्य को शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उसे जल्दी ही क्रियान्वित करें, आपको सफलता मिलेगी। लेन देन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें, वरना कुछ नुकसान हो सकता है। ऑफिशियल गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। दांपत्य जीवन खुशनुमा रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर न उपजने दें। पारिवारिक समस्या हो सकती है। बच्चों के पढ़ाई से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है तो उसका समाधान मिल जाएगा और आप अपना ध्यान अपने व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित कर पाएंगे। किसी समाज सेवी संस्था में भी आपका सहयोगात्मक योगदान रहेगा। नए संपर्क भी बनेंगे। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। ध्यान रखें कि घर की कोई महत्वपूर्ण बात सार्वजनिक हो सकती है और आप अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। उधारी संबंधी कोई भी लेन देन आज न करें। व्यवसाय, वर्तमान व्यवसाय में जो काम चल रहे हैं उनसे संबंधित कुछ व्यवधान आ सकते हैं। इन पर बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि निकट भविष्य में बहुत ही लाभदायक स्थितियां प्राप्त होंगी। कमीशन संबंधी व्यवसाय में थोड़ा सावधानी बरतें। घर तथा व्यवसाय में उचित सामंजस्य बना रहेगा। पति पत्नी के बीच भी संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद और स्नेह परिवार पर बना रहेगा। अध्यात्म से जुड़ी किसी विशेष बात को गहराई से जानने में रुचि रहेगी और कुछ नई जानकारियां भी हासिल होंगी। किसी महत्वपूर्ण यात्रा को भी स्थगित करने का निर्णय लेना उचित ही है। खुद को व्यस्त रखें तथा मन में किसी को भी लेकर नकारात्मक विचार बिल्कुल न आने दें। कुछ लोग जलन की भावना से प्रति गलत फहमियां उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु आप इन प्रकार की बातों पर ध्यान न देकर अपने कार्यों में ही मग्न रहे। कुछ ना कुछ व्यवधान बने रहेंगे। इस समय व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित अभी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न ले। इस समय धैर्य और संयम ही रखने की जरूरत है। ऑफिस में नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें तथा अपने काम पर ही ध्यान दें। पति पत्नी का आपसी सहयोग घर की व्यवस्था को उत्तम बनाकर रखेगा। लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है।